हिमालय का विवाह होता है मैना से। अब जब मैना से हिमालय का विवाह हो जाता है तो सारे देवतागण वापस हिमालय के पास और मैना के पास आते हैं। अब सारे देवता बोलते हैं कि हे हिमालय, आपको अपनी पत्नी के साथ में तपस्या करना होगा और आपकी तपस्या से ही प्रसन्न होंगी। तुम यहाँ तपस्या करो और हम सभी देवता मिलकर के इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर के एक सुंदर सा स्थान देखकर वहाँ बैठते हैं, माता रानी का तपस्या करते हैं। तो अब सबसे पहले जब देवता, सारे के सारे देवता जो है प्रेम पूर्वक बैठते हैं, आसन लगाते हैं, तपस्या करना प्रारंभ करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता रानी वहाँ पर उनको दर्शन देती है। मैया रानी कहती, हे देवताओं, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे पाऊं। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे देवी, आप मैना और हिमालय की पुत्री के रूप में इस धरती पर पधारी है। तो कहती है, इसके पीछे आपका कोई लक्ष्य है, उद्देश्य है? हाँ बिल्कुल लक्ष्य उद्देश्य। वो तो आपसे क्या छुपा हुआ है मैया, वो तो आप जानती ही हैं। वो लक्ष्य जब आपकी सती देह से नहीं पूरा हुआ तो आपको वापस लीला करना ही होगा। हे मैया, तारकासुर नाम का राक्षस वही सब पूरा बताता है कि सारे के सारे देवता वही सब बताते हैं कि हे मैया, तारकासुर का बहुत ज़्यादा आतताई हो गया, सबको परेशान कर रहा है, उसको मारने के लिए आपका और भगवान भोलेनाथ का जो पुत्र होगा वही उसे मार सकता है, इसलिए ये लीला अवश्यंभावी हो गई है, आपको आना ही होगा। मैया ने बोला, बिल्कुल, ये शिवजी भी चाहते हैं, रुद्र भी यही चाहते हैं कि मैं उनकी पत्नी बनूं। वो तो शाश्वत पति पत्नी है, हमेशा हमेशा के लिए है, कोई मानव देह तो है नहीं उनका, मिट्टी का शरीर तो है नहीं, वो तो शाश्वत पति पत्नी है। लेकिन लीला के लिए भी मैया रानी बोल रही हैं कि रुद्र की भी यही इच्छा है। अभी रुद्र भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, दुख से पीड़ित हैं, वो भी चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र मैं आऊं, तो मैं उनकी भी इच्छा की पूर्ति करूंगी और आप सभी देवी देवताओं की इच्छा की पूर्ति करूंगी। ऐसा कहकर के माता रानी वहां से अंतर ध्यान हो जाती है महाराज। अब इधर हिमालय जी और मीना मैया तपस्या कर रही हैं और कितने वर्षों तक तपस्या करते पति पत्नी मिलकर, बताइए कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक कठिन तपस्या करती है मैया मीना। और इतनी कठिन तपस्या करने के बाद जाकर के माता रानी प्रकट होती है और माता रानी अपने रियल जो है, उनका जो स्वाभाविक स्वरूप है, अष्टभुजी का रूप है, वो धारण करके उनके समक्ष उन्हें दर्शन देती है। बोलिए अष्टभुजी माता रानी की जय। तो माता रानी पहले उन्हें अपना स्वाभाविक स्वरूप, जो सही स्वरूप है, उसका दर्शन कराती है। कहती है, मैना, मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इसलिए अपने स्वाभाविक दर्शन को दिया है क्योंकि तुमने इतना कठिन तपस्या किया है। तो अब मैया जो है देखते ही देखते शिशु रूप में परिणित हो जाती है। परिणित होने का मतलब है शिशु रूप में बदल जाती है। अब रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो सारे के सारे जितने भी अनुचर होते हैं, सेवक गण होते हैं, सब बधाई देते हुए आने लगते हैं। अरे वाह, इस हिमालय नगरी में हिमालय पर्वत की, राजा हिमालय की और मैना की बड़ी सुंदर सी कन्या हुई है ना। अब वो कन्या दिनों दिन प्रेम पूर्वक बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। पहले बाल्यावस्था बीता, फिर किशोरावस्था, अब वो थोड़ी युवावस्था में प्रवेश करती है माता रानी। और जैसे ही युवावस्था में प्रवेश करती है तो राजा हिमालय को ये चिंता होने लगती है। क्या चिंता होने लगती है? कि मेरी पुत्री अब बड़ी हो रही है, इसका विवाह करना है। अब जैसे राजा दक्ष को चिंता हो रही थी सती के विवाह के लिए, हर माता पिता को होती है, आप सबों को भी होती है ना, कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, क्या करना है, चिंतित है, परेशान है। तब देवता लोग तो जान गए हैं मैया पार्वती अब तैयार हो गई हैं, तो देवता लोग नारद को भेजते हैं। अब आपको जैसे रूल है, रूल के हिसाब से जो नारद जी हैं, हर काम को बनाने के लिए नारद जी को ही आगे खड़ा किया जाता है। नारद जी
सारे देवताओं की आज्ञा से कहाँ जाते हैं? हिमालय के घर पे जाते हैं। हिमालय उन्हें प्रेम पूर्वक आसन देते हैं, पूजा करते हैं, सेवा सत्कार करने के बाद बोलते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप हमारे घर पर पधारे हो तो कृपया आप जरा पार्वती के ऊपर भी दृष्टि डालिए, हमको अपनी कन्या का विवाह करना है। तो कहते बिल्कुल बिल्कुल, जन्मपत्री दिखाइए। जन्मपत्री प्रस्तुत करते हैं हिमालय। तो कहते हैं अरे वाह, पूरे ब्रह्मांड में न ऐसी कन्या थी, न है, न होगी। ठीक है, ये जगतपति की योगीश्वरी है, उनकी शक्ति है, इनके अंदर सारे के सारे गुण भरे पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली में एक बात आ रही है, थोड़ी विचित्र सी बात मैं देख रहा हूँ। अब तो हिमालय चिंतित हो जाते हैं, ऐसा क्या है कि कुंडली में सारी की सारी अच्छी चीज़ें बताया आपने मेरी पुत्री के बारे में, अब ऐसा अचानक से आपको बता रहे हैं कि कुछ विचित्र चीज़ भी है। कहे महाराज, वो विचित्र चीज़ ये है कि जिससे भी इसका विवाह होगा वो नंग धुड़ंग होगा, भस्म रमाए रहेगा, नरमुंडों की माला पहने रहेगा, वो निर्विकार होगा, निरीह होगा, उसका लौकिकता से कोई मतलब ही नहीं होगा, सांसारिकता से कोई मतलब ही नहीं होगा, वो तपस्वी होगा, जटाजूट धारण किए रहेगा, ऐसे ही रहेगा, फक्कड़ स्वभाव वाला होगा, और आपकी पुत्री रानी है। अब हिमालय और मैना सुनते ही हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, बाप रे बाप, ऐसा ये तो बहुत बड़ा दोष है ना, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरी पुत्री राजकुमारी है तो कोई राजकुमारी चाहिए। अब ऐसे किसी नंग धुड़ंग इंसान से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगी, और वो भी जिसका कोई संसार से लेना देना ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है संसारिकता से। तो वो योगी है, साधु पुरुष है, तो उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है? और उसके साथ मेरी पुत्री अगर जाएगी तो प्रसन्न कैसे रहेगी, सुखी कैसे रहेगी? मैना माताएं बड़ी जल्दी थोड़ी सी आवेश में आ जाती हैं। ये माताओं की थोड़ा धैर्य। हिमालय जी तो बड़े सरल सहज हैं। हिमालय जी कह रहे हैं और कुछ उपाय हो तो बताइए। ये देखिए, एक उपाय है, ये जो आप अमंगल की चीजें देख रहे हो, यदि किसी साधारण व्यक्ति में होती, मामूली इंसान में होती, तो ये अवगुण है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये गुण जो है, ये जो अवगुण आपको मैं बता रहा हूँ, ये अवगुण भगवान शिव में है। लेकिन भगवान शिव में ये अवगुण नहीं है, वो गुण है। भगवान शिव में जो कुछ भी यदि पड़ जाए, चढ़ा दिया जाए, तो वो मंगल हो जाता है। अमंगल भी है तो वो मंगल हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे विष देखिए, विष अच्छा होता है या बुरा होता है? विष बुरा होता है, लेकिन भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया है। कहे ये सारे के सारे लक्षण शिव में भी है, और शिव में ये सारे लक्षण हैं तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, सब कुछ गुण ही गुण है। तो बिना सोचे समझे आप अपनी पुत्री का विवाह शिव से कर दीजिए। अब वो लोग खुश हो जाते हैं, हिमालय जी और मैना जी। बिल्कुल, अब मैं इनका विवाह जो है शिव भोले से करूंगा। लेकिन शिव, अब नारद जी पार्वती मैया के पास में भी, हिमालय जी और मैना जी अपने अपने स्थान पर चले गए, कार्य में बिजी हो गए, और माँ पार्वती भी अपने महल में चली गई। अब वहां पर एकांत दर्शन देते हैं कौन? नारद जी पार्वती मैया को, और पार्वती मैया को बोलते हैं कि हे पार्वती, इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। हर जगह तप आप शिव महापुराण पढ़ के देखेंगे तो हर जगह आपको तपस्या 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 ही दिखाई देगा। तपस्या का मतलब क्या है? कर्म। आप अच्छा कर्म कर रही हैं, सात्विक कर्म कर रही हैं, आप गृहस्थ धर्म का देवियों पालन कर रही हैं, निर्वाह कर रही हैं, पुत्री का धर्म निर्वाह कर रही हैं, पत्नी का कर रही हैं, माँ का कर रही हैं, तो ये भी कर्म है, और ये कर्म भी क्या है? धर्म है। ठीक है, तो कहते हैं पार्वती, इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती बोली कि बिल्कुल, मैं तो तैयार ही हूँ। अब ऐसा कहकर देवता का काम बना करके नारद जी चले गए। अब यहाँ पार्वती मैया जैसे ही तैयारी में है कि मैं तपस्या करने जाऊं। अच्छा, माता पार्वती कहाँ पर तपस्या करने के लिए जाती हैं? हिमालय। हाँ, हिमालय ही जाती है माता रानी की तपस्या करने। तो माता रानी, अब पार्वती तैयारी में है कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊं, लेकिन
पिताजी तो आज्ञा दे देते हैं, लेकिन माँ मैना आज्ञा नहीं देती है। कहती मेरी इतनी सुकुमारी पुत्री है, कोमल कोमल नन्हे नन्हे इसके पैर हैं। बच्चे जो होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपने माता पिता के लिए हमेशा ही बच्चा ही रहता है, स्पेशली माताओं के लिए। और वो भी कन्या है यदि, तो हमेशा उसको कोमल कोमल ही लगती है। भली कन्या 2-4 बच्चों की माँ भी बन जाएगी तो भी मेरी बच्ची कितनी कोमल है, कितनी सुकुमारी है ना। तो कहते हैं मैं पार्वती को नहीं जाने दूंगी, तो पार्वती को नहीं जाने दूंगी। पार्वती मैया ने सोचा कि ऐसे काम तो चलेगा नहीं। अच्छा, मैया को रुष्ट करके भी मैं नहीं जा सकती। कोई भी धार्मिक कार्य माता पिता को रुष्ट करके, या कोई भी अच्छा कार्य हम करने जाए, कोई भी कार्य करें, माता पिता को यदि मैंने रुष्ट कर दिया, क्रोधित कर दिया, तो वो कार्य मेरा सफल नहीं होगा। यदि मैं कोई भी चाहे आप हो चाहे मैं हो, अगर मैं कोई कार्य करने जा रही हूँ और माता पिता का उसमें हाँ नहीं है, तो वो कार्य सफल होगा नहीं, अंत तक वो बिगड़ ही जाएगा। तो अब माता रानी पार्वती सोचती कैसे बताऊं, तो माता रानी उनको बहकाने के लिए बोलती, मैया पता है मुझे एक स्वप्न आया था। हाँ बेटी बताओ क्या स्वप्न था। स्वप्न में ये आया कि ये ऋषि जो नारद जी यहाँ पर हमारे घर पे अभी आए थे, मैया उनसे मिली ना। हाँ मिली, तो क्या कहना चाहती हो। तो मैया ये मेरे सपने में भी आए थे, और मेरे सपने में आकर के इन्होंने मुझे आज्ञा दिया था कि भगवान भोले से विवाह करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सर्वप्रथम तपस्या करना होगा, और उस कठिन तपस्या से भगवान भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भोलेनाथ के साथ विवाह होगा। तो इसलिए मैया हमें जाने दीजिए। तभी भी मैया थोड़ा सा हिचकिचा रही है। अब हिमालय जी आ रहे हैं। हिमालय जी ने कहा, देवी पता है आपको, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा था। हाँ अब आप भी बता दीजिए, यही कसर बाकी रह गया था, आप भी बता दीजिए क्या स्वप्न देखा था। तो कहते हिमालय जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने देखा कि ये जो नारद जी हैं आए हुए हैं हमारे यहाँ पर, और नारद जी ने जो भी विशेषता बताई है, ऐसा ही सिद्ध पुरुष भगवान भोलेनाथ के रूप में हिमालय हमारे पर्वत पर विराजमान रहे हैं, वहां पर आए हुए हैं, वहां पर उनका आगमन हुआ है। और मैं पार्वती को लिवा करके वहां पर गया हूँ, उनकी सेवा सत्कार करने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए पार्वती के साथ मैं भी गया हूँ, और मैं पार्वती को उनकी ही सेवा में समर्पित कर दिया हूँ। इतना ही मैंने देखा है देवी। तो मैं सोचता हूँ मेरी पुत्री को जाने दीजिए आप, हमारी पुत्री है, तपस्या करेगी, ये तो जगत पति है, जगत पति से अगर इसका विवाह हो जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो अब माता रानी तपस्या करने के लिए तैयार है, तैयारी कर रही है, और इधर भगवान भोलेनाथ के पास भी चल रहे हैं हम लोग। तो भगवान भोलेनाथ को मन ही मन तो पता चल गया है कि हमारी देवी आ चुकी है, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं भोलेनाथ, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, चुप है, अभी भी दुख जानबूझ के वो नाटक कर रहे हैं कि दुख ही चेहरा दिखाना है सबको। रुद्र गणों के साथ में साधना में लीन है, मस्त है अपनी साधना में। अब वहां समस्त देवी देवता जाते हैं विष्णु जी के साथ में, बोलते महादेव नेत्र खोलिए, महादेव जगिए। बड़ी सरलता सहजता से हमारे भोलेनाथ जी ने नेत्र खोले। प्रभु आपको कुछ पता है क्या हुआ, मुझे क्या पता होगा। सही में आपको नहीं पता है? नहीं पता है। माता रानी आ चुकी है इस धरती पर। अच्छा तो क्या प्रभु आपको विवाह करना है, उसकी तैयारी करनी है? नहीं, विवाह करके किसका भला हुआ है। देखिए मैं इस काम वासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि समस्त देवी देवता संन्यास धर्म को स्वीकार कर लें और मेरे साथ समाधि अवस्था में बैठ जाए। क्या करना है शादी करके? तो कहते नहीं भगवान, ऐसा काम चल सकता है? ऐसा नहीं चलेगा। जब आपने मुझे पैदा किया, मेरा विवाह करवा दिया, फिर विष्णु को पैदा किया, विष्णु का विवाह करवाया, तो आपको भी तो करना होगा विवाह। ये कैसी नाइंसाफी है। शक्ति के बंधन में हमको बांधा, ब्रह्मा को बांधा, और आप नहीं बंधना चाहते। नहीं भगवान, ऐसे तो हम आपके पीछा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब बड़ा ही स्तुति करते हैं, मनौतियां करते हैं, हे प्रभु मान जाइए, आपको विवाह करना ही है। आप क्यों अब कितना आप मनवाएंगे?
वो तो आपको भी पता है कि आपको विवाह करना ही करना है, हमको भी पता है कि आपको विवाह करना ही करना है। आप भी जानते हो तारकासुर बड़ा आतताई हो गया, उसको मारना है प्रभु। वैसे तो आप संकल्प मात्र से भी उसका हनन कर सकते हो, उसको मार सकते हो, लेकिन एक जो विधान है, विधान को भगवान भी नहीं तोड़ते हैं। नियम कानून हम तोड़ते हैं, हम तो तोड़ते ही हैं। अब जैसे माताएं, कई माताएं होती हैं, अगर उनको समझाओ, हमारे साथ भी कई बुजुर्ग लोग आते हैं, चिंतित होते हैं, और वो हमसे आके बोलते हैं कि देवी हमारी बहू को समझाइए। अरे मैं क्या समझाऊंगी, पता चले आपकी बहू हमें समझा दे। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दीदी जी आप कथा कह रही हैं, ठीक है, हमें मत समझाइए। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि आप थोड़ा समझाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अब पुराने ज़माने के लोग क्या अच्छा ही बताते थे, उनकी बात तो हमको समझ में आती नहीं। दादा दादी लोग, अरे तुम लोग को जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पूजा पाठ करो, घर को बुहारो, साफ सफाई करो। तो अब लेकिन आजकल की जो देवियाँ हैं, मेरे से नहीं होगा ये सब। आपको उठना है तो उठो, पता नहीं क्या करना है इतनी जल्दी उठ के, क्या करना है, कौन सा तीर चला लेना है आपको। अच्छा, कई देवियां तो ऐसी होती, खुद तो मनमानी तरीके से उठती हैं, उसके बाद यदि बेचारी सासू माँ यदि जल्दी उठ जाएगी, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कान में आवाज जाती है ना, कान में जो आवाज जाती है कि गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, कब से इन्होंने मुझे डिस्टर्ब करके रखा है। तो फिर कितनी तो होती है रुई डाल के वापस सो जाती है, कितनी होती है फिर निकल के बाहर झगड़ा करने लग जाती है। लेकिन उठना नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सब पूरा टाइम टू टाइम है, और सास ससुर की भी बहुत इज्जत करती हैं। अगर आप अपने सास ससुर माता पिता का इज्जत करेंगे तो इज्जत पाएंगे। हमारा शास्त्र कहता है सठिन साठिन समाचरे, जो जैसा होता है उसके साथ वही होता है। तो वो चक्र है, वो चलते रहेगा। आप जैसा करोगी वैसा भरोगी। यदि आप अपने सास ससुर का भगवान की जैसे इज्जत नहीं कर रहे हो, देखिए भगवान को वेट करा सकते हो। यहाँ पे मैं भी ये बोल रही हूँ, अगर सपोज आपके घर पे माता पिता हैं, माता पिता की भी उतनी ही इज्जत, ऐसा नहीं है, सास ससुर माता पिता दोनों की, और पति पत्नी दोनों का ये धर्म होता है, ऐसा नहीं है। लड़कों को भी अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, भाई लोगों को भी। लेकिन जो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे लड़के अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करना, लड़ाई झगड़े करना। माता पिता तो लगता ही नहीं माता पिता है, उनका घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक असली माता नहीं आती तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो असली माता आ जाती शादी के बाद में, उसके बाद तो जो रियल माता पिता है, उनकी खटिया जो है, उनकी खटिया कहाँ खड़ी हो जाती है? द्वार पे। अच्छा, अब तो द्वार भी छोड़ दीजिए, द्वार, घर का द्वार भी छोड़ दीजिए, वृद्धाश्रम डाल दीजिए वृद्धाश्रम में। क्यों? क्योंकि अब जो सही माता जी आ गई हैं उनकी ना, शादी करने के बाद जो दूसरी माता जी आती है, दूसरी शक्ति आ गई। अब वो शक्ति का इतना शक्ति है, उस शक्ति का इतना ज्यादा चलावा हो गया है कि वो कहती है कि आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालिए। बताइए, इतना पाप हो रहा है। फिर भी हम सब अच्छा, मैं कहीं भी जाती हूँ कथा करने, ये पूछती हूँ आप लोग इज्जत कर? हाँ, इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता, जब सब लोग अपने सास ससुर की, माता पिता की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो इतना वृद्धाश्रम क्यों खुल रहा है? बताइए, क्यों इतना वृद्धाश्रम खुलते जा रहा है? आए दिन आए जगह वृद्धाश्रम खुल रहा है, और सम्मान बहुत दिया जा रहा है। बताइए, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। बड़े भोले बन रहे हो, बड़े अच्छे बन रहे हो सामने। अब देवी जी हैं सामने, दीदी जी हैं, हाँ, अपने सासू मैया का तो मैं तो, अरे इतना इज्जत की कोई दे ही नहीं सकता। अब मेरे सामने आप जो बोलोगे मैं तो वही जानती हूँ, लेकिन ये भोले बाबा सबकी मन की जानने वाले, सबकी करने वाले। लेकिन मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करती आई हूँ, और आगे भी करती रहूंगी जब तक मेरा अंतिम सांस तक, जब तक सांसें रहेंगी तब तक धर्म का कर्म करती रहूंगी और सबको समझाती रहूंगी। मेरा यही है कि आप सबसे यही विनती है हाथ जोड़कर
कि जितना हो सके अपने माता पिता की इज्जत, अपने सास ससुर की इज्जत भगवान जैसे करिए। माता पिता यदि घर में भूखे बैठे हुए हैं, सास ससुर भूखे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी सेवा करिए। भगवान को थोड़ी देर बाद भगवान का भोग निकाल के साइड में रख दोगे, बाद में भी दोगे चलेगा, लेकिन पहले उनको करो, पहले उनके लिए भोग बनाइए। लेकिन आजकल की बहनें तो ऐसी हैं कि सासू माँ से ही काम करवाती हैं, तुम करो मैं खाऊंगी। बताओ, बेचारी सासू माँ लोग इतना भी हेल्प कर देंगी, थोड़ा सब्जी वगैरह काट रही है कि चलो तुम्हारा तुम बना दो, बहू तुम बना दो, मैं सब्जी वब्जी काट तुमको हेल्प कर देती हूँ, सहायता कर देती हूँ। हे भगवान, न जाने क्या करती दिन भर घर में बैठी बैठी, वो बोझ लगती है, दिन में घर में बैठी बैठी बोझ लगती है। उनको ये नहीं पता होता, ये भान नहीं होता है कि उन्हीं की वजह से तुमने उनके लड़के से विवाह किया है, उनकी वजह से तुम हो। उन्होंने 9 महीने पेट में धोया है, 9 महीने, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। अच्छा, जब खुद पे आती है तब वो बैठ के रोती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरा बच्चा मुझे गाली दे रहा है। अरे तुमने कौन सा सेवा किया है? तुम सेवा करोगे तो मेवा पाओगे ना। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीजें हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम कहाँ थे माताओं? भोले बाबा के पास में सब गए हैं, भोले बाबा को तैयार कर देते हैं। भोले बाबा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब जब भोले बाबा तैयार हो गए तो फिर से नारद जी को किसके पास भेजा गया है? हिमालय के पास में, कि देखिए भोले बाबा अब तैयार हो गए हैं और आपको इनके विवाह की तैयारी शुरू करनी होगी। तो कहते हैं ठीक है। और माता रानी सती भी अपने तपस्या की तैयारी में लगी हुई है। अब भोले बाबा भी ये सोचते हैं कि अब मुझे भी विवाह करना ही है तो तपस्या करना होगा। तो सबसे पहले भोले बाबा, पार्वती मैया से भी पहले भोले बाबा हिमालय पर्वत पर जाते हैं। पहले पार्वती मैया नहीं गई है तपस्या करने, भोले बाबा गए हैं पार्वती माता को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे भाई लोग भी आजकल ऐसा करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, करना चाहिए। ऐसी तपस्या, ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम भोले बाबा और पार्वती के अलावा मुझे नहीं लगता न कोई किया है, न करता है, न कभी कर पाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, सच्चा प्यार करने वाले भी हैं, सच्चा प्रेम देने वाले अपनी पत्नियों से, अपनी देवियों से, जो अपनी देवियों के अलावा किसी और को देखते ही नहीं है। आपके देवता लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी प्रसन्नता से झलकता है, आपकी प्रसन्नता से झलकता है। लेकिन आप लोग भी ऐसे ही हैं ना? बिल्कुल, बहुत सही। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। तो हमारे भोले बाबा हिमालय पर्वत पर पधार चुके हैं और वहां पर नंदी को भी, नंदी क्योंकि उनके प्रधान है हर जगह, सिवाय जब भगवान पार्वती के साथ रमण करते हैं तभी भोले बाबा सिर्फ एकांत धारण करते हैं, नहीं तो भोले बाबा के साथ हर घड़ी हर पल नंदी विराजते हैं, है ना? तो नंदी के साथ और कुछ थोड़े बहुत प्रधान गणों के साथ में कहाँ पहुंचते हैं? हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं और नंदी को ऑर्डर देते हैं कि देखो नंदी, अब मैं समाधि में लीन हो जाऊंगा, तपस्या करूंगा और तुमको इसका ख्याल रखना होगा कि कोई मेरी तपस्या को भंग ना करे। अब हिमालय को पता चलता है भगवान भोलेनाथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमको भी जाना चाहिए। तो हिमालय जी अकेले ही पहले जाते हैं, भगवान भोलेनाथ का आदर सत्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करना है। कहे क्या? कहे ये कार्य करना है कि तुम इसका ध्यान दो कि मेरी तपस्या में कोई बाधा देने वाला नहीं हो, या मैं जब तक इस हिमालय पर रह करके तपस्या कर रहा हूँ तब तक इस हिमालय पर कोई आ नहीं पाए, इसका ध्यान तुमको रखना होगा। तो हिमालय ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल भगवान, मैं इसका ध्यान दूंगा। ऐसा कहकर हिमालय अपने घर पर आ जाते हैं और हिमालय इस बात की सूचना पार्वती मैया को भी देते हैं।
पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हमको भी चलना है पिताजी आपके साथ, कल से हम भी चलेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, और जब वो तपस्या करते रहेंगे उस समय उनका ध्यान रखने के लिए मुझे भी लिवा चलेंगे क्या पिताजी? हिमालय ने बोला कि अवश्य पुत्री, बिल्कुल। अब जब नेक्स्ट सुबह होती है, मॉर्निंग में हिमालय जी क्या करते हैं, अपनी पुत्री को लिवा के जाते हैं हिमालय पर्वत पर। भगवान शंकर जहां पर विराजमान है, खुद स्तुति करते हैं और माता रानी भी उनके चरण को स्पर्श करती हैं। जैसे ही माता रानी का कोमल कोमल हाथ उनके चरणों को स्पर्श करती, तुरंत उनके नेत्र खुल जाते हैं। अरे हिमालय, ये तूने क्या किया? क्या हुआ प्रभु? तुम यहाँ पर अपनी पुत्री को लेकर आए हो? यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है, मैं तपस्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि साधु लोग भी विचलित हो जाते हैं? साधु लोग भी विचलित हो जाते हैं। जब तपस्या चल रहा हो तो उसमें स्त्रियों का संसर्ग नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, स्त्रियों को देखना भी पाप है। तो अब पार्वती मैया से रहा नहीं गया। अच्छा जी, आप तपस्या की बात कर रहे हो, वो भी मेरे समक्ष, जो आप यहाँ तपस्या करने आए हो, तो तपस्या की जो शक्ति होती है वो कौन है? यहाँ पर मैया सांख्य दर्शन की बात कर रही है, वेदांत दर्शन की बात कर रही है। ये वही समझ सकता है जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। ज्ञान की बातें वही समझ सकता है, नहीं तो तर्क का कुतर्क का तर्क लगाना तो बहुत लोगों के अंदर है। तो मैया कहती हैं यहाँ आप तपस्या करने आए हो, यानी शक्ति का अर्जन करने आए हो। वो शक्ति कौन है? मैं ही तो। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो, बोल रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो किसकी वजह से कर रहे हो? मेरी वजह से कर रहे हो। मेरे अलावा यदि आप चाहो कि अकेले सृष्टि का कार्यभार संभाल पाओ तो संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते हो ना स्वामी। फिर आपका ऐसा बोलना अनुचित है, बोल ही नहीं सकते हो आप ऐसा। कैसे बोल सकते हो? कैसे दिया आपने ऐसा? देखिए देवी, अभी तपस्या का समय चल रहा है, और वैसे तो अगर आप चाहें, जब आपका और मेरा मिलन नहीं होता है, जब सृष्टि को मैं अपने उदर में विलीन कर लेता हूँ, समाहित कर लेता हूँ, उस समय मेरी सत्ता कैसी होती है? निर्विकार रूप से मैं रहता हूँ, निर्विकार रूप से मेरा अस्तित्व रहता है, और उसी रूप से मैं तपस्या करता हूँ। आपको नहीं पता है? भले ही, फिर पार्वती मैया बोलती हैं, भले ही आप उसी रूप में तपस्या करते हो, लेकिन उस समय भी मेरी सत्ता अवश्य होती है। मेरी सत्ता है तो आपकी सत्ता है, यदि मेरी सत्ता नहीं है तो आपकी भी सत्ता नहीं है। और आप तो ना आपका आदि है ना अंत है, निर्विकार हो, निरीह हो। आप खुद बोल रहे हो कि मैं निर्विकार हूँ, निरीह हूँ। काम, वासना, इन सब चीजों से प्रकृति पुरुष सबसे परे हूँ। जब आप प्रकृति पुरुष सबसे परे हैं, देवियां ध्यान इधर दे, जब आप प्रकृति पुरुष सबसे परे हो गए हैं, तो यदि मैं आपका स्पर्श कर लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? दोनों ही बातें हैं। पहली बात तो, यदि आपकी सत्ता है तो मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता हुए बिना भी यदि मेरा अस्तित्व नहीं है तो आपका नहीं है, यदि आपका अस्तित्व नहीं है तो मेरा नहीं है। हम दोनों का ही, हम दोनों समान हैं, शक्ति और शिव। अब इसीलिए तो जो शिवलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ शिव से नहीं बना है। शिवलिंग माता रानी पार्वती और शिव दोनों का मिश्रण है, दोनों का रूप है। कोई पूछे तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग शिव शक्ति का रूप है। भगवान इसमें समाहित है अपनी शक्ति के साथ, और इसी शिवलिंग में पूरी सृष्टि का संकल्प करके भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। इसी शिवलिंग में पूरी की पूरी सृष्टि समाहित है महाराज, सब कुछ समाहित है। तो कहती प्रभु, अब मैं आशा करती हूँ कि आपके जो शंका है वो समाधान हो गया है। तो कहते, देखो देवी, कोई भी देवता किसी से पराजित नहीं हो सकता। यदि वो पराजित हो सकता है तो अपनी शक्ति से। अब आप लोगों से भी, आपके जो पति देव लोग होंगे वो तो हम हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, पराजित होते ही होंगे। करती कि नहीं करती? करती कि नहीं माता? नहीं, अपने लिए ताली बजाइए, बिल्कुल अपने लिए ताली बजाइए। हम चाहते हैं, भोले बाबा भी चाहते हैं, ये अच्छी बात है। यदि अच्छे काम के लिए, यदि कोई अच्छा काम है
और उसको मनवा रही हैं और आपके सामने, आपके अच्छे काम के सामने यदि घुटने टेक रहे हैं आपके पति देवता को, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई बुरी बात नहीं है। बुरे कार्य के लिए मैं नहीं अनुमति दे रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य के लिए। यदि आप कुछ अच्छा कर रही हैं और आपके पति देव उस कार्य में सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो तुम कर रही हो अच्छा कर रही हो, तो ये अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी ना। आप लोगों के अंदर शक्तियों में ये ताकत होती है, ये जन्मजात है, वो प्रभु ने फिट करके ही भेजा है कि तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो अब हार गए यहाँ पे हमारे भोले बाबा, अपने आप को सरेंडर कर दिए। ठीक है देवी, आप जैसा चाहो, मैं तो समाधि में लीन रहूंगा, आप सेवा सत्कार कर लेना।